मैं आज आईडीए को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज जिस तरीके से उन्होंने डेयरी से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आज उनके साथ उन्होंने जिस तरीके से 52nd इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे में मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। कैसे इस क्षेत्र को और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन डेयरी एंड डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की पहचान हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लेकर जाएं, इन तमाम विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। अभी भी ये चर्चा आगे चलेगी। मैं मानता हूँ कि भारतीय पदार्थ की एक संभावना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बना सकते हैं। ऐसे में सरकार के माध्यम से जो भी बॉटलनेक्स हैं या चैलेंजेस हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए, हम लोगों ने निरंतरता में प्रयास किया है उसका समाधान करने का। ये सेक्टर मेरी सरकार के लिए, मेरे प्रधानमंत्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी से ही पता चलता है। जिस तरीके से एक अलग मंत्रालय का निर्माण, नहीं तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये विभाग आता था, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी को जिस तरीके से एक अलग पहचान देने का काम किया है, ऐसे में ये एक ऐसा क्षेत्र है जो गांव और शहर की दूरी को कम करता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे किसान हैं, जो कि संभवतः दूध उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे शहर के साथ जोड़ने का काम करता है। जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की हम लोग बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें डेयरी इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रोल भूमिका होने जा रही है और इस क्षेत्र में अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में जितनी भी कुछ समय पहले जीएसटी को लेकर इस क्षेत्र में काफ़ी कंसर्न्स थे, प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस भावना को भी सम्मान देने का काम किया और डेयरी से जुड़े हुए अधिकांश वस्तु जितने भी थे प्रोडक्ट्स, उसको 5 या 0% पर लाने का काम किया। आगे भी इस क्षेत्र को बल देने के लिए सरकार को जो कदम उठाने होंगे, रिफॉर्म एक्सप्रेस प्रधानमंत्री जी अक्सर चर्चा करते हैं, उन तमाम रिफॉर्म्स के साथ इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर रूप में ट्रांसफॉर्म करके परफॉर्म करने का हम लोग कार्य करेंगे। 2047 में किस तरह डेयरी फार्मेसी को विकसित करने के लिए बताया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कई ऐसे हैं और आज की तारीख में मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें काफ़ी रिसर्च के भी वर्क चल रहे हैं। नए नए अलग अलग प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है, बट अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है, बहुत स्कोप है जिस पे हम लोग अभी आगे चल सकते हैं क्षेत्र में। ये के 52nd कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, नवाचार के लोग, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए उद्यमी लोग, आईसीएआर की विभिन्न संस्थाओं के लोग, विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जुड़े हुए लोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लोगों का यहाँ पर एक टेक्निकल सेशन भी हुआ है और उसमें किस प्रकार से डेयरी उद्योग को बढ़ाया जाए, कैसे उसकी प्रोसेसिंग की जाए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, जानवरों का वैक्सीनेशन कैसे हो, बीमारियों पर हम कैसे जीत हासिल करें और किस प्रकार से अपने निर्यात को भी बढ़ावा दें, किस प्रकार से ब्रीड इम्प्रूवमेंट करें, चारे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, एक स्वस्थ एनिमल कैसे रहे और जियो टैग लगाया जाए, उसकी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, सेक्स सॉर्टेड सीमन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सब पर चर्चा हुई है और इस चर्चा से निश्चित तौर से भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है। 485 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में इसमें बहुत भयंकर वृद्धि हुई है। 100 लाख मिलियन मीट्रिक टन दूध 10 साल में बढ़ा है। उत्पादकता भी बढ़ी, 18 किलो से 22 किलो पर आए हैं और मोदी जी ने जब से कृषि विभाग से हटाकर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज को एक अलग पहचान दी है, तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। सर, अंतर्राष्ट्रीय डील जो हुई है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा है कि अखिलेश जी ने कहा है कि दूध के ऊपर भी एमएसपी देना चाहिए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो कच्ची चीजें हैं उन पर एमएसपी थोड़ा संभव नहीं होता, जैसे हॉर्टिकल्चर की उत्पाद है, दूध उत्पाद है, उस पर फिलहाल एमएसपी के बारे में विचार नहीं है। लेकिन दूसरा
उन्होंने कन्नौज के अपने प्लांट के बारे में भी कहा था, जो उसका एनडीडीबी ने बनाया था, जो गाय के दूध का संग्रह वहाँ किया जाता था, उसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लेकर के उसको ठीक कर रहा है। तो सर, जो यूएस पे भी डील हमारी हुई है और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपको लगता है कि इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? डेयरी प्रोडक्ट्स को उससे बाहर रखा गया है सर, और जब यूएस का टैरिफ लगा था तब भी जो हमारा 60,000 करोड़ का फिश का हमारा एक्सपोर्ट था, हमने दूसरे देशों में अपनी संभावनाएं तलाशी और 12,000 करोड़ और बढ़ा दिया एक्सपोर्ट। सर, प्रधानमंत्री ने 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा, उसमें डेयरी फार्मेसी का किस तरह का योगदान? बड़ी भूमिका। ये देश गांव का, देहात का, किसान का है और जिसमें लघु सीमांत किसानों की संख्या 10-12 करोड़ है और उनकी पैरेलल इकोनॉमी जो होती है डेयरी है। प्रधानमंत्री जी 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैंने कहा वो उसमें फिशरीज का, एनिमल हस्बेंड्री का, डेयरी का, गोट्री का, पिगरी का, पोल्ट्री का, इसका एक बड़ी भूमिका रहेगी। और दुग्ध उत्पादन के हम बादशाह हैं, अभी नंबर 1 पर हैं, लेकिन नंबर 1 के नंबर 2 का भी गैप हम बहुत लंबा करना चाहते हैं। सर, एक किस्सा सुनाया था आपने अभी पोएट्री के जरिए, जिस तरह रेक्सोना महक रही है, थोड़ा एक बार दर्शकों को। नहीं, वो मैंने अवार्ड के लिए कहा था कि अवार्ड ये एक शॉल, मोमेंटो, श्रीफल तक सीमित ना रखा जाए। इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, जीवन में परिवर्तन आता है। मैं अंताक्षरी प्रतियोगिता में फर्स्ट आने पर 9 साल की उम्र में रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी। उसकी खुशबू से आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उस इनाम ने पैरों की कपाहट को 9 साल में, माइक के फोबिया को और स्टेज के डर को दूर कर दिया था। इसलिए अवार्ड का लाइफ में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्हीं के लिए शेर सुनाया था कि लोगों को जलना नहीं चाहिए, बराबरी करना चाहिए। ये फूल मुझे यूं ही विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस चल रहा है। आपने देखा कि माननीय मंत्री चिराग पासवान जी, डॉक्टर एसपी बघेल साहब, एनडीडीबी चेयरमैन और आईडीएफ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल जो है वो साथ इसमें थे। और ये आज से शुरू हुआ, 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें देश के विभिन्न भाग से आए हुए किसान, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनका मंथन चलेगा हर सब्जेक्ट के ऊपर। दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को कैसे पास ऑन करें, इस विषय पे चर्चा होगी। और ये 3 दिन का जो मंथन होगा, उससे जो आउटकम होगा उसका रिकमेंडेशन हम लोग गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि आईडीए जो है ये प्लेटफॉर्म है किसानों का, जो साइंटिस्ट हैं उनका, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका, और जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। इस एक कंबाइंड जो डिस्कशन चलेगा इतना फ्रूटफुल होता है कि किसानों के मतलब जो उनके दिल की बात होती है उसको हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ये चलेगा। और हमारा अगला जो कॉन्फ्रेंस है 53rd, वो अगले साल होगा और वो इंदौर में होगा। सर, जैसा कि कहा मंत्री जी ने, 2047 विकसित भारत बनने जा रहा है, तो डेयरी फार्मेसी का भी बड़ा योगदान रहेगा और 2027 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं भारत जी। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए आज के दिन में अगर देखें तो 6 लीटर, अगर किसी क्रॉस ब्रीड का एवरेज लेंगे तो 6 लीटर है। और जिस तरीके से काम हो रहा है आईवीएफ के ऊपर, उन्होंने कहा ना वो भ्रूण प्रत्यारोपण की बात, वो अगर करेगा तो जो गाय 6 लीटर दूध देती है वो सीधा 20 लीटर से ऊपर उसका दूध चला जाएगा। तो इमेजिन करिए, जब 6 लीटर में इंडिया नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो जब ये तिगुना हो जाएगा तो एक तरह से भारत में दूध की बाढ़ आ जाएगी। आज आप पानी से डरते हैं, तब आपको दूध से लगने लगेगा कि इतना है, दूध की नदियां बहेंगे। निश्चित रूप से जो हमारे पुराने काल से कहते आए हैं कि हमारे यहाँ दूध की नदियां बहती हैं, तो वो होगा और फिर से वो युग आ जाएगा। और हम नंबर 1 पे हैं, लेकिन नंबर 1 पे हम इतने ऊंचे पे चले जाना चाहते हैं कि दूर दूर तक कोई हमारे पीछे नहीं है। जैसे भारत था, विकसित भारत में हम लोग इसको दूध की नदियां बहाएंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे और भारत को जो ताज मिला है इसको हम बरकरार सर, रखें। कई जगह जैसे डेयरी फार्मर ही है, तो वो गाय को रखते तो हैं जब तक दूध दे रही है, उसके बाद वो उसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए उसी के लिए जो हमने बोला, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रहे हैं कि कम से कम समय तक वो ड्राई रहे, क्योंकि जब ड्राई होती है तो उनको खिलाने में दिक्कत है, खर्चे ज़्यादा आते हैं। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि कुछ दिन भी वो ड्राई में नहीं जाए, और इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू।